हर्बल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मंजू जो होते हैं वो सुबह होते ही शुजा के लिए बना के लेकर आती है कॉफ़ी। इस पर शुजा जो होता है वो कॉफ़ी को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है। वो कहता है कि क्या बात है, आज सुबह सुबह ही मेरे लिए कॉफ़ी और मेरी खिदमतें हो रही हैं। इस पर वो कहती है कि हाँ, आज से पहले आपकी शादी मंशा के साथ नहीं हुई थी ना। तो इस पर शुजा जो होता है वो कहता है कि अच्छा, इसका मतलब है कि मंशा को मेरी ज़िंदगी में बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इस पर वो कहती है कि हाँ जी। इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है, तो तुम यहाँ पे ही रहना और जो तुमने करना है तुम इंजॉयमेंट कर सकते हो। इस पर वो कहता है कि तुम बस हेल्दी खाने खाना, ये ना हो कि जंक फूड खाती रहो और अपनी सेहत जो है वो तुम ख़राब कर लो। इस पर मंशा जो होती है, क्या मतलब क्या मैं इस कमरे में रहूँगी, क्या आप मुझे घर लेकर नहीं जा रहे? तो इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें घर नहीं लेके जा रहा, अभी हम लोग यहीं रहेंगे और वैसे भी तुम्हारी यही ख्वाहिश थी ना कि 5 स्टार होटल में रहना, तो इसलिए मैंने ये रूम तुम्हारे लिए बुक करवाया है और तुमने यहीं पे रहना है। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर जाऊँगी, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, आपका इतना अच्छा घर है तो हम वहीं पर रहेंगे। तो वो कहता है कि नहीं, अभी मैं तुम्हें घर लेके नहीं जा सकता, जैसे ही मैं अपनी पूरी फैमिली को बता लूँगा तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। इस पर वो मंशा को कहता है कि तुम जाओ नीचे, जो मर्ज़ी एंजॉयमेंट करो, पूरा इतना प्यारा होटल है और सब कुछ यहाँ पे मैसर है, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा यहाँ से मिल जाएगा और अगर कुछ ऑर्डर करना हो तो तुम रूम में भी ऑर्डर कर सकती हो। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर शुजा जो होता है वो हॉस्पिटल चला जाता है, उसके पेपर्स होते हैं तो वो अपने पेपर्स की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो अपने दोस्त को कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ हैदराबाद। तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम हैदराबाद क्यों जा रहे हो, तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम हमारे घर ही शिफ्ट हो जाओ। इस पर वो कहता है कि नहीं यार, मैं तुम्हारे घर शिफ्ट कैसे हो सकता हूँ। इस पर वो कहता है कि नहीं यार, क्या हो गया कि तुम मेरे घर आ जाओगे, तो वैसे भी हमारा घर जो है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, इसी वजह से तुम ये बात कर रहे हो मेरे साथ। इस पर उसका दोस्त कहता है कि हमारा जो घर है वो बिल्कुल ही फ्री है और तुम्हें पता है कि पापा की तबीयत भी ख़राब रहती है, इस वजह से वो सिर्फ अपने रूम से कभी कभार ही बाहर आते हैं और जब भी बाहर आते हैं तो बस बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, वरना वो रहते ज़्यादा अपने कमरे में ही। और हमारा ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल ही खाली है, तुम ऐसे करो, तुम अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, तो तुम मुझे रेंट देते देना। इस पर हमज़ा जो होता है वो उसकी बात मान जो जाता है। तो हमज़ा जो होता है वो ज़ारा को लेकर उसके घर आ जाता है। जैसे ही वो आते हैं अपने उसके हमज़ा के दोस्त के घर, तो वहीं पे हाथी के दूसरी तरफ जो होता है हाथी को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। हाथी जो होता है वो भी उसके अपने घर आ रहा होता है, तो अभी गाड़ी आकर रुकी ही होती है। तो इतने में जो होती है हाथी की बहन, वो देख लेती है ज़ारा को और देख कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो दूसरी तरफ जो होता है हाथी भी देख लेता है, वो हाथी को कुछ नहीं बताते कि मैं ज़ारा से मिलने के लिए जा रही हैं और वो चली जाती है अंदर। जैसे ही वो अंदर जाती है तो हाथी की बहन होती है वो ज़ारा से मिलने के लिए आ जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे। तो इस पर वो कहते हैं कि हाँ, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि ये क्या मतलब हुआ, तुम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तुमने शादी कब कर ली? इस पर वो कहती है कि जिस दिन आप हमारे घर आए थे उस दिन ही मेरी शादी हो गई थी। तो इस पर वो कहती है हाथी की बहन कि उस दिन तो तुम्हारी कज़न की शादी थी, तुम्हारी कैसे हो गई? तो इस पर वो कहते हैं कि हाँ बस हो ही गई। तो इस बार जो होता है हमज़ा को दोस्त वो उसकी बात समझ जाता है और वो हमज़ा को ज़्यादा फील ना होती, इसी वजह से वो हमज़ा से कोई और बात करना स्टार्ट हो जाता है और कहता है कि ये अब हमारे घर ही रहेंगे और जब भी आपको मिलना होगा तो आप इनसे मिलने आ जाइएगा। तो इस पर जो होती है हाथी की बहन वो कहती है कि अभी तुम जाओ अपने हस्बैंड के साथ, और लेकिन तुमने हाथी के साथ जो किया है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस पर जो होती है ज़ारा, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि अब वो किसी को ये तो नहीं बता सकती ना कि जो उसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। अब वो किसी को ये भी तो नहीं बता सकती कि मंशा के भाग जाने की वजह से हमज़ा के साथ उसकी शादी कर दी गई थी। ज़ारा जो होते हैं वो जैसे ही अंदर जाती है तो हमज़ा का दोस्त जो होता है वो ज़ारा के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाता है और कहता है कि आपको भाभी कहते हुए मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि आप मुझसे इतनी बड़ी भी नहीं है, तो क्या मैं आपको आपके नाम से बुला सकते हो? तो इसमें हमज़ा कहते हैं हाँ भाई कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि तुम भाभी कहो, तुम ज़ारा भी कह सकते हो और इसका नाम ज़ारा है। तो इस पर वो कहता है कि ज़ारा चलो ये ठीक है, आज के बाद मैं आपको यही बता आपके नाम से पुकारूँगा। चल मैं अब आपको किचन दिखाता हूँ। तो इस पर वो उसको किचन दिखाने की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो पूछता है ज़ारा से कि तुम ये हाथी की बहन से कब मिली हो? तो इस पर वह कहती है कि हाथी आए थे 1-2 दफ़ा और वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं और ये उनकी बहन है और इन्होंने मुझे अपनी फ़ोटोशूट के लिए कहा था, लेकिन मैंने इनको इनकार कर दिया। तो इस पर हमज़ा जो होता है वो हंसने लग पड़ता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल इनकार ही करना था, मुझे पहले ही पता था। अगर इस जगह पे मंशा होती तो मंशा तो बिल्कुल भी इनकार ना करती, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खुश होती और इस काम के लिए वो अपने घर में भी तमाशा बना देती। तो इस पर जो होती है ज़ारा वो कहते हैं कि हाँ वो मंशा जो है वो मैं नहीं हूँ और मंशा जो है वो किसी को भी बर्बाद करके अपनी खुशी का रास्ता निकाल ही सकती है। इस पर हमज़ा कहता है कि हाँ ये बात तो है। तो इस पर ज़ारा कहती है कि क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग अपनी ज़िंदगी से वो दिन ही निकाल दें और भूल जाएँ कि ऐसा कुछ कभी हुआ भी था हमारे साथ।
इस पर हमज़ा उसको कहता है कि क्या तुम वो उस दिन को भूल सकती हो जो कुछ उस दिन को हुआ था। इस पर ज़ारा कहती है कि मैं उस दिन को भूलने की कोशिश कर सकती हूँ। तुम्हें पता है कि जब भी मैं किसी मुश्किल में होती थी या मुझे कोई परेशानी होती थी तो मुझे हमेशा कहा करते थे कि ये दिन एक जैसे नहीं रहते हमेशा। तुम मुझे कहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आज मैं तुम्हें कहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और हम भूल जाएंगे कि वो दिन हमारी ज़िंदगी में कभी आया भी था। इस बार हमज़ा जो होता है वो उसकी बात को समझने तो लग पड़ता है, क्योंकि उसको पता चल गया है अब मंजा जो है वो कभी भी उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि मंजा ने पहले ही सोच रखा था कि वो किसी और के साथ शादी करेगी। वो उसके साथ शादी करने के लिए पहले कभी रजामंद ही नहीं थी। इस बार जो होता है हमज़ा वो ज़ारा की तरफ माइल होने लग पड़ा है, और क्योंकि ज़ारा जो है वो हदी को पसंद तो करती थी, मगर वो उसने कभी भी हदी को ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगी। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।